गुरु महाराज का बहुत आश्रम है भारतवर्ष में। एक आश्रम है मुरादाबाद में, वहाँ बाबा देवी साहब की समाधि है। मैं वहाँ पर आते जाते रहता हूँ। वहाँ तो दाढ़ी प्रसाद की घनी आबादी है। तीन तरफ वही है, एक तरफ थोड़ा बहुत बिना दाढ़ी वाले। तो कहाँ जाए टहलने के लिए? भवानीपुर में तो मैं सुबह किसी से पूछा कि हम 3-4 किलोमीटर टहलते हैं। महाराज पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सड़क है, किसी तरफ निकल जाओ। लेकिन वहाँ तो जा ही नहीं सकते, इतनी घनी आबादी है। तो मैं वहाँ अपनी छत पर ही टहलता हूँ। टहलते हुए देखता हूँ नीचे मुर्गे, ऊपर कबूतर, सब छत पर कबूतर का घर बना हुआ है। जालीदार फाटक लगा हुआ है, उसके भीतर में बहुत सारे कबूतर। और वह दाढ़ी प्रसाद 2-3 बार छत पर कबूतर के लिए दाना छिड़क देता है, फाटक को खोल देता है, सब फहराता है, दाना को चुगता है। और कभी इस छत से उस छत पर, एक छत से दूसरी छत पर उड़ उड़ करके जाता भी है, और फिर इसी छत पर आ जाता है। सारे दाने जब खत्म हो जाते हैं तब वह दाढ़ीदास जालीदार फाटक को खटखटा देता है। जैसे खटखटाता है वैसे अंधाधुंध सारे कबूतर उसी कमरे में घुसने लग जाता है, सब अंदर घुस जाता है। किसी भी कबूतर के पैर में कोई बेड़ी नहीं है, सब अंधाधुंध भीतर घुस जाता है, फाटक को बंद कर देता है। उसी कबूतर में से 10, 20, 50 कबूतर को निकाल करके कत्ल करके बेचता भी है। तो भी फाटक खोले जाने पर वे कबूतर उड़ते नहीं हैं। उड़ करके भाग जाए तो कौन पकड़ सकता है उसको, लेकिन उड़ते नहीं, फिर से उसी में घुस जाते हैं, फिर उसी में घुस जाते हैं। उस जालीदार कमरे से इतना प्रेम हो गया है, इतना प्रेम, उन कबूतरों से भी इतने प्रेम कि उस संग को छोड़ नहीं सकता है। 10, 20, 50 रोज कत्ल हो रहे हैं तो भी यह होश नहीं होता कि हमारी भी बारी आ ही जाएगी, भाग ही जाऊं। नहीं, फिर भी घुसेंगे उसी में। यह सब मैं छत पर से देखते रहता हूँ। तब कभी मेरे मन में होता है कि हम जो जहाँ था सत्संग करने के लिए जाते हैं, यह क्या है? यह सत्संग का पंडाल वही दाढ़ी प्रसाद की छत है। अब दूसरी तरह से सत्संग की व्याख्या हो रही है। छत पर हैं और जितने सत्संगी भाई बहन आए, इधर तो कबूतर हैं और इधर कबूतरी हैं, ऊपर में भी बहुत कुछ है। कबूतर और कबूतरी जहाँ तहाँ से हम जो कुछ भी सुना रहे हैं वही तो दाना है। यह दाना चुगने के लिए आए हैं। कहाँ कहाँ से आए हैं। किसी के हाथ में हथकड़ी नहीं और किसी के पैर में बेड़ी नहीं। इतना सबको सुनाया, सुख का द्वार अंदर में है, सुख का द्वार अंदर में है, सुख का द्वार अंदर में है। सारे संत सुना करके ऊपर चले गए, हम भी चले ही जाएंगे। सुख का द्वार अंदर में, मोक्ष का द्वार अंदर में,
तो अभी इसमें घुसने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। मुझे भरोसा नहीं है। सारे कबूतर कबूतरी आए हुए हैं, और जब आरती के बाद 3 बार जयकारा बोलेंगे तो समझिए जालीदार फाटक को खटखटा दिए। जालीदार फाटक को खटखटा दिए। अब सारे कबूतर कबूतरी जो यहाँ बैठे हैं सब उड़ेंगे। किधर उड़ करके जाएंगे? साधु संगम की तरफ कि असाधु संगम की तरफ। सबको लगा होगा कि 4 काम में से सबसे सस्ता काम तो साधु संगम ही है, लेकिन आरती के बाद पता चलेगा ये साधु संगम कितना कठिन है। कितना भी उपदेश दिया जाएगा तो भी सब यहाँ से छूटेंगे। सारे कबूतर कबूतरी उड़ेंगे, उस घर में उड़ करके जाएंगे जिस घर से दादाजी को उड़ा कर ले गए, परदादा को उड़ा कर ले गए, बाप को उड़ा करके ले गए। देर सवेर तो नंबर लग ही जाएगा। उसी तरफ सब उड़ करके जाएंगे। 2 4 5 कबूतर भी हमको हाथ लग जाए। हरिद्वार चलने वाला 2 4 5 कबूतर भी हाथ लग जाए तो ये साधु संगम की व्याख्या सार्थक हो जाए। लेकिन उम्मीद नहीं है 4 5 भी हाथ लगेंगे, बिल्कुल नहीं। हम तो रास्ते से आ रहे हैं। मेरा भाषण जब सुनता है तो हर कार्यक्रम में 2 4 कबूतर खड़ा होता है। महाराज आपके साथ चलेंगे, महाराज आपके साथ चलेंगे। ठीक है चलो, मने नहीं करते। नाम मैं उसका नहीं बोलता। हमारे साथ में जो भी चलता है मैं उसको कबूतर ही कहता हूँ। काला रंग का होता है उनको काला कबूतर कहता हूँ, जो गोरा होता है उसको गोरा कबूतर कहता हूँ, जो न काला है न उजला है उसको चितकबरा कबूतर कहता हूँ। कबूतर ही बोलता हूँ। ये 2 कबूतर जो आया है कि नहीं है जी? कहते हैं हाँ महाराज अब तक है। चलता हूँ 2 4 साथ लग जाता है। अगले कार्यक्रम तक में कह देता है 2 कबूतर तो चला गया, उड़ गया। कल भी एक उड़ा आ रहा था 2 3 कार्यक्रमों से। परिहारी से आया मिर्चाई बारी, मिर्चाई बारी से आया धरहरा, धरहरा से जब श्रीनगर के लिए चल रहे थे तो बिना बताए उड़ गया, रास्ते से उड़ गया। कुछ यहाँ से उड़ने वाला है। साधु संगम इतना आसान है, यह सबसे कठिन काम है। भगवान श्री राम ने इसकी कठिनता का वर्णन किया है। पुण्य पुंज बिन मिलहिन संता। जन्म जन्म के पुण्य के पहाड़ जब तक खड़े न हो जाएंगे तब तक साधु का संग हो ही नहीं सकता है। बड़े भाग पाइव सत्संगा, जिनके पुण्य का भाग हिमालय पहाड़ से भी ऊंचा हो जाएगा, वही साधु का संग कर पाएगा। नहीं तो कब छोड़ करके उड़ेगा पता नहीं। और बिनु हरि कृपा मिलहिन है संता, अब महिभा भरोसा हनुमंता। भगवान की कृपा के बगैर तो साधु संग प्राप्त हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। यह भी आसान नहीं है, यह संग छूटे नहीं, साधु का संग छूटे नहीं। आप कहेंगे हम लोग तो गृहस्थी ठहरे, जाना तो पड़ेगा ही। कोई बात नहीं है, शरीर से चले जाइए, शरीर से सब चले जाइए और
अपने मन को संत में लगा करके जाइए। सत्संग करना मन तोर, शरण संतन की, अंतर अभिलाषा लगी रहे चरणन की। मन को यहाँ रख करके जाइए, तन को वहाँ लेकर के जाइए, कोई खतरा नहीं है। और मन को भी साथी लगा लिए फिर तो बहुत खतरा है। अपराह्न काल के सत्संग में यह मन आने देगा कि नहीं आने देगा पता नहीं, सुबह वाले में आने देगा कि नहीं आने देगा पता नहीं। यहाँ से जाने के बाद यह मन आने देगा कि नहीं आने देगा पता नहीं। इसीलिए आप लोगों से आग्रह है कि तन को ले जाइए और मन को गुरु महाराज को दान में दे जाइए। फिर देखिएगा कि मोक्ष का दरवाजा कैसे खुलता है। मन को भी लेकर के चले गए फिर तो भगवान मालिक है। वे मिटते मिटते मिट गए जिनको खुद पर गुमान था। वे मिटते मिटते मिट गए जिनको खुद पर गुमान था। और वे डूबते डूबते भी बच गए जिस पर तू मेहरबान था। ऐसे मेहरबान सदगुरु को मन का दान करके जाइए, तन को साथ लेकर के जाइए। गुरु महाराज तो रंगरेज हैं, आपके मन को रंगाते रहेंगे। आप छोड़ करके तो जाइए, ये आपके मन को रंगा देंगे और ऐसा रंगा देंगे कि काजल की कोठरी में भी घुस जाएंगे तो भी यह मन कभी काला नहीं होगा। सदगुरु के रंगाए हुए मन वाले को यह संसार रूप काजल की कोठरी काला नहीं कर सकता है। लेकिन शीश दीजिए दान, अपने मन को पाखंड अहंकार तज निष्कपट हो अरुदीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। ये साधु संग आपके मोक्ष के दरवाजा को खोल देगा। यही थोड़ा सा अभी सुनाया। 4 में से जो काम पसंद आए, जो सस्ता मालूम पड़े, उसको करने में लग जाइए। यही थोड़ा सा सुनाया। अब गायक जी से एक भजन सुन लीजिए। अब भजन के बाद 2 आध्यात्मिक आरती होंगी। आरती के बाद ही सत्संगी को उठना चाहिए। हम कभी कभी कह देते हैं, जो स्तुति से आरती तक बैठ करके सुनते हैं वह नंबर 1 का सत्संगी। जो केवल प्रवचन सुनने के लिए आते हैं नंबर 2 का। जो आरती के वक्त आते हैं वो नंबर 3 का। एक जगह में सत्संग करके जब जा रहा था तब रास्ते में मिले आते हुए। मैंने कहा अब तो खत्म हो गया, कहाँ जा रहा है? कहा सत्संग ना खत्म हो गया, भंडारा थोड़े खत्म हुआ है। ये भंडारा फरोश वो बिना नंबर का सत्संगी है। ऐसा नहीं हम लोगों को होना चाहिए। हम तो कहते हैं चोर भी बनो तो नंबर 1 का अखबार में रोज नाम छपे, डाकू भी बनो नंबर 1 का, रोज अखबार में प्रतियोगिता दर्पण में नाम छपे, बनिया भी बनो नंबर 1 का, लीडर भी बनो तो मोदी और जोगी के जैसा अखबार में रोज नाम छपे। ये क्या साइकिल हाथी के चक्कर में हो। 3 नंबर 4 नंबर वाला ऐसा लीडर भी नहीं। उसी तरह से जो भी बनो नंबर 1 का, विद्यार्थी बनो नंबर 1 का, उसी तरह से साधु भी बनो तो नंबर 1 का, सत्संगी भी बनो तो नंबर 1 का। हमें तो दूसरा तीसरा नंबर पसंद नहीं है। मेरे को बुलाए हो तो नंबर 1 का बनने का प्रयास हो। आरती तक सत्संग सुनना, एक भजन
तो 4-5 मिनट में आरती। जय गुरु महाराज।